अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर बीआरसी सर ने हमारा लिविंग वाटर थेरेपी लॉन्च किया था। तो उसके पीछे छिपे साइंस के बारे में मैंने पहले लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी, मगर जो नहीं बता पाए थे क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो वो आज मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। फीटस इकोज आर इवोल्यूशन। जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तो वह 96% पानी का बना होता है। और हमारे शरीर में भी हमारी मसल्स 75% पानी की बनी है, हमारे लंग्स 90% पानी के हैं, ब्लड हमारा 82% पानी का बना है और ब्रेन हमारा 85% पानी का बना है। तो जब हम लोग पूरे ही पानी के बने हुए हैं, 70% बाय वॉल्यूम हम लोग पानी के बने हुए हैं, मगर क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं इसलिए हम 70% बाय वॉल्यूम है, मगर अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखें तो 100 में से 99% हमारे मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं। अब दोबारा समझिए इस चीज को कि 100 मॉलिक्यूल्स में से हमारे 99 मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर के बने हुए होते हैं, और क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं इसीलिए हम बोलते हैं कि 70-75% हमारी बॉडी वाटर की बनी हुई है। तो अगर हम लोग बीमार हैं तो हमें लगता है कि हमको डॉक्टर के पास जानी चाहिए, हमें यू टर्न मारना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमारे पानी में क्या खराबी है। अगर हम पानी के बने हैं और हम पानी पी रहे हैं तो हमारी बॉडी ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो आज हम समझते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है, क्यों हम लोग इतना पानी भी पीते हैं मगर हमारी बॉडी ठीक नहीं हो रही है। तो पहले मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने अगर नेचर को ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैंने भी जो ये सब कुछ समझा है नेचर को ऑब्जर्व करके सीखा है, एज आउटसाइड सो इनसाइड। तो जब आप देखते हैं कि पानी तो पूरी धरती से एवोपरेट होता है, जब पूरी धरती से एवोपरेट होता है तो क्लाउड्स जो होते हैं वो एक कहीं कहीं क्यों दिखते हैं आपको, ऊपर हर जगह क्लाउड्स क्यों नहीं दिखते हैं। वो एक जगह पानी इकट्ठा होकर जो क्लाउड बनाता है वो कहीं कहीं क्यों बनाता है, सब जगह क्यों नहीं बनाता है। दूसरा, अगर हम लोग कभी बोटिंग पर जाते हैं या किसी झरने के नीचे हम लोग बैठे होते हैं तो हम देखते हैं कि जब झरना का पानी पर टपकता है तो वो बूंद बूंद करके तैरने लगता है, पानी के ऊपर ही पानी की बूंदें बनने लगती हैं और कुछ सेकंड्स बाद वो पानी में मिक्स हो जाता है, मगर पानी की बूंदें बनती हैं। और जैसे हमने कई बार सुना है कि कुछ साधु वगैरह होते हैं कि वो उन्होंने पानी पर चलकर दिखाया, तो हमने कभी नहीं सोचा कि वो आदमी पानी पर कैसे चल सकता है या इसके पीछे कोई साइंस भी हो सकती है। बस हमने या तो ब्लैक मैजिक या फिर कोई मंत्र तंत्र की पावर के नाम पर हमने उसको इग्नोर मार दिया। इवन जो मैं साइड में वीडियो दिखा रही हूँ आप उसमें देखेंगे कि अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में एक छिपकली है जो पानी पर चलती है, और उसको भी जिससे कि लोग बाग इसके पीछे की रिसर्च को समझ ना पाए, इसका नाम जीसस क्राइस्ट लिजर्ड रख दिया गया और ये दिखाया गया कि भगवान की शक्ति है इस लिजर्ड में, इसीलिए ये पानी पर तैरती है। दूसरा, ये जो साइड में आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं तो इसमें क्या करा गया कि 2 बीकर्स में पानी लिया गया, उसमें इलेक्ट्रोड्स डाले गए और उनको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया, और तो वहां देखा गया कि उन दोनों बीकर्स के बीच में पानी ने ब्रिज बना लिया। ये कोई लकड़ी का ब्रिज नहीं था, ये पानी का ब्रिज था, और जब उन बीकर्स को दूर लेके जाया गया तो 4 सेंटीमीटर तक वो ब्रिज बना रहा और उसके बाद वो ब्रिज टूटा। तो कभी अगर हम लोगों ने अपना दिमाग के सोचा होता कि क्यों ये सब चीजें हो रही हैं, अगर हमने नेचर को ढंग से ऑब्जर्व किया होता तो हमें समझ में आता कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोगों से छिपाया गया है। स्कूल में हमें सिर्फ पढ़ाया गया कि पानी का मतलब है H2O और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, मगर अगर हमारा पूरा शरीर पानी का बना हुआ है, जैसे हमारे लंग्स पानी के बने हुए, तो यहाँ पर पानी कलेक्ट होता है, पानी मिलजुल कर एक लंग्स बना रहा है। तो जब पानी कलेक्ट होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ बदल जाती हैं। उसके ऊपर हमने कभी नहीं सोचा कि पानी वाटर मॉलिक्यूल जब एक कॉलोनी बनाता है तो उसमें वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर बनाता है, किस तरह से उसकी फंक्शनिंग होती है, किस तरह से ऊपर से नीचे तक हमारी बॉडी पानी की बनी किस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है। तो मगर ऐसा नहीं है ये कभी किसी को पता नहीं था। आज से 100 साल पहले विलियम हार्डी ने ये बहुत आसानी से बताया था कि हमारे पास पानी सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में नहीं होता, बल्कि एक चौथी फॉर्म है पानी की, वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में आती है, उसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है और वो बहुत ऑर्डर्ड वाटर होता है, और उसी पानी से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो उस पानी के बारे में किसी को बताया ही नहीं गया जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ मिसिंग लिंक ऑफ आवर हेल्थ, 4th फेज ऑफ वाटर। ये जो चौथा फेज ऑफ वाटर है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में आता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में, इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्होंने देखा है कि
अगर हम मुर्गे का, अगर आप दिल देखते हो या किडनी देखते हो तो वो पिलपिली सी होती है, ना वो सॉलिड होती है और ना ही वो लिक्विड होती है। अगर हमारी बॉडी में लिक्विड वाटर होता तो अगर हमें कोई चाकू मारेगा तो हमारा यहाँ पाइप की तरह हमारा पानी बहने लगता, मगर वो पानी इस तरह से नहीं बहता है। तो ये जो पानी हमारी बॉडी में ऐसे ही जिससे कि पेड़ पौधे हैं वो सभी मैक्सिमम वाटर के ही बने हुए हैं, तो आपने तो कभी पानी टपकते हुए नहीं देखा उनमें से, तो वो भी उस पत्तियों में या जिस भी तरह में जेल की फॉर्म में स्टोर रहता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अगर आप डिफरेंट ऑर्गन देखेंगे तो चिपचिपे लिलबिले से होते हैं, तो वो ही है कंसिस्टेंसी जेल लाइक जिससे हमारी बॉडी बनी हुई होती है। तो दैट इज द फोर्थ फेज ऑफ वाटर। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आपने कोई भी आपके पास पानी है, चाहे वो आप पानी में कुछ डाल दो, गंदगी डाल दो, लिक्विड वाटर ले लो और उसमें आप थोड़ा चाहे गंदगी भी पड़ी हो कोई बात नहीं, जैसे ही आप उसको एक ऐसी सरफेस के साथ रखते हैं जो पानी से प्यार करती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक सरफेस। दो तरह की सरफेस होती हैं, जैसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वो होती है जो पानी को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और हाइड्रोफोबिक जो उससे दूर भागती है। तो अगर आप अपने पानी को किसी भी ऐसी सरफेस के साथ रखते हैं जो जिससे पानी प्यार करता है, तो थोड़ी देर में ही देखा जाता है कि इस पानी में जितनी भी गंदगी है वो दूर भागने लगती है और थोड़ी दूर जाकर वो रुक जाती है। तो यहाँ पर का जो पानी बनता है, ये पानी बिल्कुल क्लीन वाटर हो जाता है। और क्योंकि इसने अपनी गंदगी को एक्सक्लूड कर दिया, इसीलिए इस जोन का नाम रखा गया इजी जोन, एक्सक्लूजन जोन। इसने अपनी गंदगी को एक्सक्लूड कर दिया। तो कोई भी अगर आप ऐसी चीज लेंगे जो पानी को, जिससे पानी प्यार करता है, जैसे अब मैं बताती हूँ कि कोरोना में जो डॉक्टर बीआरसी सर ने कोरोना ट्रीटमेंट में जो सिर्फ डीआईपी डाइट से, जो नारियल पानी से और जो उन्होंने सिट्रस जूसेस से लोगों को ठीक करा, तो उसके पीछे की साइंस क्या थी? क्योंकि उनका हमारा जो लिक्विड था उसमें पार्टिकल्स थे, वायरसेस थे, या जो भी इन्फेक्शन आ गया था। बट जब उन लोगों को नारियल पानी दिया गया और जब उन लोगों को सिट्रस जूसेस दिए गए, क्योंकि पानी जो पेड़ पौधे हैं और ये जो नेचुरल चीजें हैं, गॉड मेड है, सब एक ही पानी की बनी हुई है, तो पानी उन सब चीजों को प्यार करता है। तो जैसे ही वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो जो लिक्विड आया, जो सर ने सब लोगों को पीने के लिए दिया, तो उस लिक्विड ने क्या करा कि ये जो पार्टिकल्स थे, जो भी वायरस था या जो था, उनको दूर कर दिया और यहाँ पर एक्सक्लूजन जोन बन गया। तो वो पानी की अपने आप प्रॉपर्टी है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी। ये नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। तो इसीलिए हम लोगों की डीआईपी डाइट काम करती है कि कोई भी बीमारी हो तो हम उसको बोलते हैं कि जस्ट शिफ्ट टू डीआईपी डाइट एंड जस्ट टेक द लिविंग वाटर। और सब लोग इसका मैजिक समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल है, मगर जो हमारी साइंस है, अगर आप उसको सिंप्लिसिटी से देखेंगे तो गॉड ने सब कुछ बहुत सिंपल बनाया है। बट हम लोगों की एक आदत हो गई है कि पहले हम उसको एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर हम उसको राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने में लग जाकर एंड में लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, और फिर उसके ऊपर हम लोग वर्किंग करते हैं। बट अगर आप बहुत इजीली किसी चीज को देखेंगे, बहुत सिंप्लिसिटी से देखेंगे, तो बहुत सिंपल सा आंसर निकल जाएगा। गॉड ने जो ये हम लोग बने हुए हैं, जो नेचर बना, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की इवोल्यूशन से हुआ है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से इवॉल्व होता गया है, और आप बाहर से चीजों को समझेंगे तो बहुत इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं सब चीजों को। मैं काफी दिन से ये सब साइंसेस पढ़ रही थी और मैं रिसर्च करती थी। डॉक्टर पुल्लक को मैंने पढ़ा था, उन्होंने ही ये बताया था फोर्थ फेज ऑफ वाटर, बट मैं चीजें कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। मगर जैसे ही अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, एक जो मिस्टर अजय हैं जो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा। उन्होंने जो हम लोगों ने लिविंग वाटर बनाया था उसी को उन्होंने 2 पॉट में बना दिया और उसको उसमें उन्होंने टुल्लू पंप लगा दिया, तो उससे पानी जो है वो उसमें रोटेट होने लगा, तो वो एक्चुअल में झरना बन गया। हमारे में जो धीरे धीरे टपक रहा था उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो एक झरना बन गया। और इसकी वजह से मैंने देखा कि उसमें जैसे उन्होंने जो दिखाया, उन्होंने बोला कि जो टूटा हुआ पानी जुड़ गया, एक माला बन गई। वहीं पर मेरी सारी चीजें कनेक्ट हो गई, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी में पानी है वो H3O2 है, इट्स नॉट H2O, इट्स H3O2। और जैसे ही पानी झरने का होता है, वो बहता है, वो ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है और वो H2O से H3O2 बन जाता है। तो राज क्या है कि जो ये फोर्थ फेज ऑफ वाटर है, दिस इज नॉट H2O बट दिस इज H3O2। इसीलिए कहते हैं कि पानी में मूवमेंट चाहिए और उसमें मूवमेंट से उसमें ऑक्सीजन कनेक्ट होती है, ऑक्सीजन कनेक्ट होकर वो H3O2 बन जाता है। तो वही पानी हमारी बॉडी यूज करती है जब पानी। और इसका जो स्ट्रक्चर है, स्कूल में हमें सिखाया गया कि H2O का ये है, बट आवर बॉडी यूजेस दिस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर H3O2।
जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होते हैं, मगर हमारे स्कूल में ये कभी नहीं पढ़ाया गया कि वो इस तरह से काम करते हैं। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ क्रिएशन, फ्लावर ऑफ लाइफ, हेक्सागोनल। ये क्रिएशन ही इस 6 एंगल से हुआ है। तो इफ यू कनेक्ट ऑल द थिंग्स, कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड इवन द ह्यूमन बीइंग्स आर, इंसान भी इसी फॉर्मूला पे बना हुआ है। दिस इज नॉट H2O बट दिस इज H3O2। सो हम आपको साइंस बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि H2O से आपको अपने पानी को H3O2 कैसे बनाना है, और आपकी बॉडी का वाटर मॉलिक्यूल्स करेक्ट करते ही आपकी बॉडी रिवाइव मारेगी। अगर आप इलेक्ट्रोड्स लगाएं इस इजी वाटर में, तो वहां नेगेटिव चार्ज पाया गया और देखा गया कि बल्क वाटर जो था उसी के बराबर में वहां पॉजिटिव चार्ज था। इसका क्या मतलब हुआ? एक जगह जाकर वाटर मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में स्प्लिट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में टूट जाते हैं। नेगेटिव पार्ट हमेशा हाइड्रोफिलिक मटेरियल के करीब होता है और पॉजिटिव चार्ज उसके दूर होता है। इसके लिए हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, चाहे वह गोल हो, जैसे चाहे वह पानी की बूंद हो, तो भी वह अपने चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज बना लेगा और दूर उसके पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अगर हमको ये सब समझ में आ गए तो हमने जो पहले देखा था कि छिपकली पानी पर चल रही है, आदमी पानी पर चल रहा है, या बीकर में वो ब्रिज बन रहा है, या वाटर ड्रॉपलेट्स है, क्लाउड्स है, तो सबका हमको साइंस समझ में आ जाएगी। क्योंकि एयर में बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स अपने चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेती हैं, और हम लोग सोचते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेगा, मगर क्योंकि इजी वाटर ये जो बनता है ये नेगेटिव होता है और इसके बाद में पॉजिटिव बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट ड्रॉपलेट में भी नेगेटिव इसके चारों तरफ बनता है, उसके बाद पॉजिटिव बनता है, तो इन दोनों के पीछे पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। इसलिए दोनों वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और एक बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर बनाती हैं। यही प्रोसेस हमारा दही बनने में होता है, उसको बोलते हैं कॉलॉइड स्ट्रक्चर, और इसी तरह से हमारे क्लाउड्स बनते हैं। और ऐसे ही जब आदमी या कोई छिपकली पानी पर चलती है तो उसमें भी एक साइंस है, अगर एक तरीके से चला जाए, क्योंकि पहले नेगेटिव चार्ज है, वहां पर इजी जोन है, इजी जोन जो होता है वो जेल लाइक होता है, तो अगर आपको जेल पर चलना आ गया तो आप इस पर पानी पर भी चल सकते हैं, क्योंकि काफी सारा पानी जेल की फॉर्म में होता है। इसी तरह से हमने देखा है कि हमारी छोटे जब हम लोग थे पेपर बोट्स चलाते थे और क्लिप्स अगर आप डालते हो तो ऊपर रहते हैं, मगर आप देखोगे कि अगर पेपर बोट ज्यादा पानी में डूब आप नीचे की तरफ करोगे तो वो डूब जाएगी, क्योंकि जेल लाइक सिर्फ ऊपर ही ऊपर है जो ये स्ट्रक्चर है। तो अगर आप बहुत सॉफ्टली चलाओगे तो वो काफी दूर तक चलती जाएगी, मगर जैसे ही वो ज्यादा डूब जाएगी तो फिर वो सिंक हो जाएगी। कॉइन को भी अगर आप ऊपर पानी के ऊपर सॉफ्टली डालोगे तो वो उस पर तैर सकता है, और अगर आप थोड़ा सा भी नीचे डालोगे फिर वो सिंक कर जाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। अब ये हमें समझ में आ गया कि हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी वर्क करती है वो इलेक्ट्रिसिटी से करती है। इट्स इलेक्ट्रिकल बॉडी। क्यों? क्योंकि हर जगह तो नेगेटिव चार्ज है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, और जहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है वो ऑटोमेटिकली बैटरी बन जाती है। तो आवर बॉडी इज जस्ट अ वाटर बैटरी, हम लोग सिर्फ एक वाटर बैटरी हैं। तो अब इस वाटर बैटरी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, चार्जिंग कहाँ से मिलती है? जैसे सेल फोन है, सेल फोन भी डिस्चार्ज हो जाता है तो डेली आपको उसको चार्ज करना पड़ता है, बट हमने कभी आउटसाइड से कनेक्ट नहीं करा। अगर हम सोचते कि हमारे सेल फोन को भी चार्ज होने की जरूरत पड़ती है तो क्या हमारे शरीर को चार्ज होने की जरूरत नहीं पड़ती होगी क्या? तो अगर आपको अपनी बॉडी को समझना है तो बाहर देखो, जिस तरह से प्लांट्स बने हुए हैं उसी तरह से एनिमल्स बने हुए हैं, क्योंकि सब इवोल्यूशन में एक के बाद एक बने हुए। एब्रप्टली किसी भी चीज का प्रोसेस चेंज नहीं हो सकता, सब इवॉल्व होके आए हैं। तो प्लांट्स में देखो कि एक प्लांट को क्या चाहिए, उसको सिर्फ सन चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। तो कितना सिस्टमैटिक आप देखो कि जो प्लांट्स हैं वो हमारा एयर से CO2 लेते हैं और हम लोग एयर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये कनेक्शन किसी को समझ नहीं आता क्या? और यहाँ से ये लोग वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर के साथ साथ मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद सनलाइट आती है और एयर से CO2 लेते हैं और फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिससे वो पूरा अपना खाना वाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस से उनको एनर्जी होती है। सेम प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज डन इन आवर बॉडी, सेम प्रोसेस। अगर आप क्लोरोफिल का फॉर्मूला देखते हैं तो हीमोग्लोबिन का और क्लोरोफिल के फॉर्मूले में सेम केमिकल फॉर्मूला है जो मैं साइड में आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ इतना फर्क है कि उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है विच गिव्स ग्रीन कलर टू क्लोरोफिल, और हमारे सेंटर में आयरन होता है विच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। तो ये कनेक्शन कोई समझ क्यों नहीं पा रहा है? अगर अपनी बॉडी को समझना है तो प्लांट्स को समझो। अब इसी तरह से हमारी जो बॉडी है वो कैसे चार्ज होगी? फर्स्ट थिंग इज लाइट, सनलाइट।
सनलाइट इज द मेन सोर्स, बट हम लोगों को सन से बिल्कुल कट कर दिया गया है। किस तरह से आपको भी पता है कि कितना डरा दिया गया है सनस्क्रीन जैसा ऑल दैट, तो वो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जब सन की वैल्यू के बारे में बताएंगे। मगर द फर्स्ट थिंग इज दैट कि सन इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी, सन इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो रेड लाइट होती है, इवन दैट मेक्स द आपकी बॉडी में जो पानी है वो उसको इजी वाटर बनाती है। इसीलिए बोलते हैं कि जब आप सोना करते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं, या फिजियोथेरेपी में जो रेड लैम्प थेरेपी है, जब लाल रंग के बल्ब से आपकी सिकाई करी जाती है तो वो आपकी बॉडी को हील करती है, जो कि वो आपके पानी को इजी वाटर में कन्वर्ट कर देती है।